पूरब से पश्चिम आ चुके हैं सरयू राय जी। झारखंड की राजनीति के माहिर रणनीतिकार सरयू राय जी इस समय हमारे साथ हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से उम्मीदवार हैं और एनडीए फोल्डर के उम्मीदवार हैं। सरयू राय जी, एक बार फिर से आप पश्चिम में, पूरब के लोग भी आपको चाह रहे थे, लेकिन पश्चिम में आपने तय किया, पार्टी ने तय किया। अब ये बताइए कि पश्चिम के लिए आपके पास क्या है? पश्चिम मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं है। 5 साल का गैप रहा है और यहाँ के हर टोले मोहल्ले में मुझे अच्छी तरह से जानने पहचानने वाले लोग हैं, इसलिए मेरे लिए कोई बहुत कठिनाई नहीं है। यहाँ पर जितने पुराने हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो सभी एकजुट हो गए हैं और काम में लग गए हैं। इसलिए मैन पावर के हिसाब से मेरे लिए तो ये कोई कम बेहतर नहीं है। मुझे केवल घूमना फिरना है, व्यवस्था लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। जी बिल्कुल, व्यवस्था अपने हाथ में ले रखा है लोगों ने, लेकिन बड़ी बात है कि सरयू राय जी अंतिम समय में सिक्स मारते हैं, छक्का मारते हैं, यानी राजनीति के बीच के एक माहिर खिलाड़ी हैं। सरयू राय जी, आपके विषय में एक बात कही जा रही है, क्षेत्र में चर्चा है कि आप हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। क्या है ये मामला? नहीं, हम लोग हिंदुत्व का मुद्दा लेकर नहीं चल रहे हैं। यह क्षेत्र जैसा है, इस क्षेत्र में हिंदुत्व अपने आप ही मुद्दा बन जाता है और हिंदुत्व का मुद्दा प्रतिक्रिया में बनता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आप देखेंगे 2000 से लेकर अभी तक का वोट का पैटर्न, तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो खड़ा हुआ है उसको उन बूथों पर ऐसे 80 बूथ होंगे जिन पर 0, 1, 2 वोट मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है कि भाई बाहर का वोट बँट जाता है, इसको नहीं बँटना चाहिए। बस इतना ही भर है। हम लोगों ने कभी भी कोई सांप्रदायिक धार्मिक मुद्दा अभी तक प्रचार में उठाया नहीं है, मगर इस क्षेत्र की विशेषता है। कठिनाई थोड़ी हमारे लिए यही हुई कि इस क्षेत्र के लोग कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने के लिए अभ्यस्त हैं। सिलेंडर उनके लिए नया लग रहा है, इसका लाभ भी कुछ लोग उठाना चाहते हैं कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं यहाँ पर, मगर धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार दोनों का मिलाकर न तीर है न कमल है, बल्कि सिलेंडर है, दोनों ने मिलकर तय किया है। तो पूरब में भी सरयू राय जी, जो पिछले चुनाव में आपने मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास को हराया था और एक नारा, एक लहर फैल गई थी, चुपचाप सिलेंडर छाप। तो इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार जी का, अभी ललन सिंह आपके लिए वोट मांगते हुए नजर आए, तो इन सब में लेके पश्चिम क्षेत्र के लिए सरयू राय के पास अगले 5 साल के लिए क्या भरोसा है, क्या वायदा है? सबसे पहले देखिए, विधायक का मुख्य काम होता है कि जो आपके वोटर हैं, और चाहे आपके समर्थन में उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, जीतने के बाद सब बराबर हैं और उनकी उनकी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बरकरार होनी चाहिए। जनता यही चाहती है कि उनको पानी मिले, बिजली मिले, उनके यहाँ की सड़क ठीक रहे और गली और नाली की सफाई हो, इतना ही चाहते हैं। 5 साल पहले इस दिशा में मैंने बहुत काम किया था। 5 साल के बाद आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि इन सभी क्षेत्रों में बड़ी दुर्दशा हो गई है। बहुतायत इलाकों में मानगों में भी पानी नहीं मिल रहा है और जमशेदपुर के इलाके में भी पानी नहीं मिल रहा है। जिसको जो टाटा स्टील कंपनी है, मैं कल घूम रहा था बस्तियों में, लोग कह रहे हैं कि 40,000 रुपया लग रहा है कनेक्शन लेने के लिए पानी का। हम लोग पानी का कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ढो कर ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो छूट गई थी उनको दुरुस्त करना है। चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी बन्ना गुप्ता जी कह रहे हैं कि सरयू राय जी ने मुझे वॉक ओवर दे दिया और सरयू राय जी भगोड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको दागी भी बता रहे हैं, बोले हैं कि कई आपराधिक मुकदमे हैं, मेरे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है। उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उसकी सूची उन्होंने दिया है चुनाव आयोग में, और मेरे ऊपर भी 2019 के चुनाव में एक मुकदमा नहीं था। अभी जो मुकदमे हुए हैं, 3 मुकदमे स्वास्थ्य विभाग ने, 1 मुकदमा खुद बन्ना गुप्ता ने और 1 मुकदमा इनके एक प्यादा ने मेरे ऊपर दर्ज किया है। तो जो भी मुकदमे हैं ये इनके दिमाग की उपज हैं और भगोड़ा से उनका सेंस है कि मैं यहाँ से पूरब चला गया, पूरब से यहाँ चला आया, तो मैं तो कहीं से भी चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ। बन्ना गुप्ता भी जरा कोई दूसरा क्षेत्र चुन के दिखा दें जहाँ से वो जीत सकते हों। अंतिम, आप
अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे पोलिंग के लिए, वोट के लिए? देखिए, मैं स्पष्ट मैसेज देना चाहूँगा कि जो भय, भ्रष्टाचार, आतंक, अत्याचार का वातावरण यहाँ है, मैं उससे मुक्त कराऊँगा, सामान्य जन को भी और जो विशिष्ट व्यावसायिक जगत है उसके लोगों को भी। दूसरा कि हमारे खिलाफ चुनाव में जेल में बंद अपराधी से लेकर बाहर के भी नामचीन अपराधियों का एक संगठित समूह बन गया है जो मेरे विरुद्ध हैं, और शायद इसीलिए बन्ना गुप्ता को लगता होगा कि उनको वाकओवर मिल जाएगा। मगर हम लोग तो आदी हैं, अभ्यस्त हैं ऐसे अपराधी गिरोहों से, भ्रष्टाचार के जो गिरोह हैं उनसे लड़ने के लिए। ये हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। बन्ना गुप्ता को लगता होगा कि जैसे मैं सामान्य जन को हड़का देता हूँ, भयभीत कर देता हूँ, वैसे मैं भी भयभीत हो जाऊँगा। समय बताएगा। बिल्कुल इस क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बह रही है। बन्ना गुप्ता से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं और ये बयार संभव है कि रांची तक चली जाए, हेमंत सोरेन की सरकार ही बदल जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने हेमंत सोरेन की सरकार को स्वास्थ्य मंत्री के नाते बीमार बना दिया है। ये मैंने मुख्यमंत्री को कहा भी था कि आपका स्वास्थ्य मंत्री आपकी सरकार को बीमार बना रहा है, आप सावधान नहीं होंगे तो ये तो जाएंगे ही, आप भी जाएंगे। देखिए, सरयू राय जी का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब दिए वो भी साफ है, और ये दावा भी किया है कि परिवर्तन की ये बयार जमशेदपुर पश्चिम से राजधानी रांची और सत्ता तक पहुंचेगी। यानी हेमंत सोरेन भी इसके एक उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं परिणाम आने के बाद। खैर, परिणाम आता है तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ खुलकर आता है। सरयू राय बहुत कॉन्फिडेंट है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, जमशेदपुर।